नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसी देवी की बात करेंगे जिन देवी का पूरा अस्तित्व वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और इन देवी की कृपा से, इन देवी के स्वरूप से इसको समझ करके आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। बात करेंगे माता शीतला की, शीतला अष्टमी की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:08 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:49 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बुध और बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा धनु राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है और उसका संबंध आपके जीवन से, विज्ञान से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में एक देवी का उल्लेख आता है, नाम आता है। उनका नाम है माता शीतला। कौन है माता शीतला? इनका उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और माता शीतला को धर्म में अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला, रोगों को समाप्त करने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में की जाती है और माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है उसका नाम है शीतला अष्टमी। इस बार शीतला अष्टमी का जो अवसर है वो 2 अप्रैल को है। तो 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी का पर्व हर जगह बड़ी सावधानी, नियमों के साथ मनाया जाएगा ताकि माता शीतला की कृपा आपको मिल सके। चलिए अब जान लेते हैं राशियों के लिए उनका राशिफल क्या है। मेष राशि, करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे आपको। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर की समस्या भी हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता का आप स्वरूप देखते हैं वो प्रतीकात्मक है, वो सिंबॉलिक है। वो कुछ न कुछ सूचनाएं देता है, कुछ न कुछ बात कहता है। नारायण अगर चतुर्भुज हैं तो उसके पीछे भी कोई राज है। शिव अगर त्रिनेत्रधारी हैं तो वो स्वरूप भी कुछ बताता है। इसी तरह से माता शीतला का जो स्वरूप है ये भी कुछ प्रदर्शित करता है। कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं और ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र बना होता है वो भी अर्पित करते हैं। माता शीतला की उपासना वसंत या ग्रीष्म में होती है जब रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर हम साफ सफाई रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से और बीमारियों के संक्रमण से बच जाएंगे। इसीलिए माता शीतला के रूप को, स्वरूप को समझ करके तब उनकी पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। इस समय चोट चपेट लग सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वाहन खरीद सकते हैं।
रुके हुए काम पूरे होंगे, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, हिंदू धर्म में देवी देवता, उनके स्वरूप, उनका पूजा विधान, उनका प्रसाद, ये सब वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही और सटीक होता है। शीतला अष्टमी की अगर हम बात करें कि इसको मनाते क्यों हैं, साइंस क्या कहता है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस समय लोगों को रोग और बीमारियां बहुत होती हैं। वायरल हो गया, चेचक हो गया, या हैजा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब बहुत होता है इस समय। इससे बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाते हैं। आप देखिए, माता शीतला के हाथ में झाड़ू है, सफाई का प्रतीक है। नीम के पत्ते एंटीबायोटिक है। सूप है, अनाज साफ करना है। शीतल जल है, यानी मटके का शीतल जल पीना है आपको। और शीतलाष्टमी पर बासी भोजन खाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से आप बासी भोजन मत खाइए, वरना वो आपके सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा। शीतलाष्टमी के बाद आप देखिए, खाना जल्दी खराब होता है। शीतलाष्टमी के पहले आप खाना बाहर छोड़ भी दें तो खराब होने की संभावना कम है, लेकिन शीतलाष्टमी के बाद मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, खाने के खराब होने की स्थिति ज़्यादा होती है। तो कहा यह जाता है कि शीतलाष्टमी के बाद आप बासी भोजन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। ये जो पर्व है, ये गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है। गर्मी में आप क्या क्या प्रयोग करें, इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। आपको साफ सफाई रखनी है, झाड़ू का प्रयोग करना है। सूप, उससे आपको अनाज साफ करके ग्रहण करना है। शीतल जल, फ्रिज का नहीं, मटके का, कलश का शीतल जल। और नीम के पत्ते यानी एंटीबायोटिक, इनका अगर आप गर्मियों में प्रयोग करें तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो माता शीतला मुख्यतः आपको ये सूचना देने आती हैं कि अब आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना पाएंगे, किन किन चीज़ों का प्रयोग कर पाएंगे, कौन सी चीज़ अब करेंगे, कौन सी चीज़ अब नहीं करेंगे। इन सब तमाम चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जाके शीतलाष्टमी के पर्व का महत्व है। केवल बासी भोजन चढ़ा करके आपने ग्रहण कर लिया और माता शीतला का रूप स्वरूप जो कहता है उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया तो शीतलाष्टमी मनाना व्यर्थ है। इसलिए रूप स्वरूप को समझिए, उसके हिसाब से उनकी पूजा भी करिए, लेकिन जो वो कहना चाहती हैं, जो वो संदेश देना चाहती हैं, उसको जरूर समझिए। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। नए काम में जल्दबाजी न करें। मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी।
पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। एक तो माता शीतला की पूजा के साथ बच्चों को साफ सफाई समझानी चाहिए। एक बात तो जरूर समझाइए कि वो अपने जीवन में स्वच्छता सफाई कैसे रखेंगे और मां शीतला की उपासना कैसे करें कि बच्चे स्वस्थ रहें। मां शीतला को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ये आपको अर्पित करना चाहिए। साथ में उनको खीर का भोग भी लगाइए और बच्चे को अपने बगल में बैठा करके मां शीतला की पूजा करिए विधि विधान के साथ। और चांदी का चौकोर टुकड़ा पूजा समाप्त होने के बाद लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहना दीजिए। अगली शीतलाष्टमी को इस टुकड़े को निकाल के गंगा जल से शुद्ध करके पुनः पहना दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चे को भी माता शीतला की महिमा और उनका रूप स्वरूप समझाना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो ये तो रहा राशियों का राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, गर्मियों के मौसम में नीम के पत्तों का और शुद्ध जल का विशेष प्रयोग करें। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर अपने नहाने के पानी में मिलाएं और उससे नहाएं। और कोशिश करें सुराही का या घड़े का इसका जल पीने का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य को अच्छा रखना आसान होगा। चलिए अब जान लेते हैं सफलता का अचूक उपाय सक्सेस मंत्र में। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।